डॉक्टर देव के यहाँ गुप्त रोगों का सफल इलाज। अब शर्माने की जरूरत नहीं, गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देव से मिले। गुप्त रोगी हर शुक्रवार नवादा चौक बदायूं में, जहां पर डॉक्टर देव के द्वारा आयुर्वेदिक उपचार के अलावा विशेष प्रकार की देसी दवाओं द्वारा सफल इलाज से जबरदस्त मर्दाना ताकत प्राप्त करें। डॉक्टर देव द्वारा आयुर्वेदिक एवं देसी दवाओं के द्वारा सभी प्रकार के गुप्त रोगों जैसे शीघ्र पतन, धात का आना, स्वपन दोष, नामर्दी, सेक्स की समस्या, नील शुक्राणु एवं औलाद न होना आदि का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। डॉक्टर देव का कहना है कि गुप्त रोग, धात रोग, सेक्स रोग, मर्दाना कमजोरी, बांझपन, बच्चे ना होना अब कोई समस्या नहीं। समस्त प्रकार के मर्दाना रोगों का आयुर्वेदिक एवं देसी जड़ी बूटियों से तैयार की गई देसी दवाओं से सफल इलाज के लिए नवादा चौक बदायूं मिले। सेक्स रोगियों की और समस्या का समाधान एवं सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ सेक्स से संबंधित रोगों के सफल इलाज की जानकारी देते हुए डॉक्टर देव ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर देव, सेक्सोलॉजिस्ट, नवादा चौक बदायूं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस दौर में सेक्स रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? उनका मुख्य कारण यह है कि ज़्यादातर युवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो फोन वीडियो है और गलत हाथों का प्रयोग करके इस चीज़ से ग्रसित होते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के मरीजों के लिए किस तरह का उपचार की जरूरत होती है? हम हर्बल दवाओं द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं इसका। हर्बल में किस तरह की दवाओं का आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ बदायूं में भी हमें जानकारी मिली कि आप बदायूं के अलावा भी कई जगह बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फ़ायदा होता है तभी आप बैठते हैं। तो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप और बैठते हैं? मैं संडे में कासगंज बैठता हूँ, छर्रा रोड, रेलवे फाटक, कासगंज। और हर शनिवार बैठता हूँ पुराना बस अड्डा, बरेली। डॉक्टर साहब, ये सेक्स की जो बीमारी हो रही है वो खासतौर से युवा वर्ग में, ये क्या कारण है? गलत खान पान की वजह से ये होता है। आदमी फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से ये समस्या आती है और इसी वजह से समस्या आती है। सेक्सुअल पावर को कंट्रोल रखने के लिए कौन कौन से फास्ट फूड से बचना चाहिए? तली हुई चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, इस टाइप की ये चीज़ों से बचना चाहिए और सादा रोटी सब्जी खानी चाहिए, सादा भोजन। डॉक्टर साहब, जैसे कि बांझपन जिसको कहते हैं, ये स्थिति क्यों पैदा होती है? शुक्राणु की कमी होने की वजह से ये स्थिति पैदा होती है और ये स्थिति जब तक शुक्राणु पूरे नहीं होंगे तब तक बच्चा नहीं होगा। अगर कोई पति और पत्नी ये आपसे कंसल्ट करते हैं कि भाई बच्चे की क्या वजह है, तो क्यों नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो उसमें क्या दोनों की जांच ज़रूरी है या एक की जांच? जी, दोनों की जांच जरूरी है उसमें। अब मान लीजिए जैसे कि चलिए पति सही है और पत्नी में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो उसको गर्भावस्था की स्टेज में किस तरह से लेकर आएंगे? उसकी जांच कराएंगे, उसमें देखेंगे ट्यूब में अंडे बनते हैं नहीं बनते, तब उसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी की कितनी एज के बाद संभावनाएं रहती हैं कि माँ बन सकती है? इसमें कोई वो नहीं है। शादी के फर्स्ट ईयर में भी हो जाता है और तीन चार साल तक भी बच्चा नहीं होता। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि जिनको 10 साल नहीं हुए हैं, औलाद नहीं है, 12 साल नहीं हुए, 15 साल नहीं हुए, और जैसे कि जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों को औलाद का सुख मिला है, उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? उसमें उनकी जांच होती है, पहले पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल हो जाए, फिर उसमें हम सोचते हैं कि ये यहाँ तक सही हो सकता है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर उसे आगे मना कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आदमी को शीघ्र पतन की शिकायत है, तो ये क्यों होती है? ये वीर्य में पतलेपन की वजह से होती है। बतेरे बच्चे हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन करते हैं, उस वजह से हो जाता है।
ये धात और जो जिसे कहते हैं सफल दोष युवाओं में खास तौर से देखा जा रहा है, तो ये क्यों होता है, उसके लिए क्या तरीका है जो इससे बचा जा सके? धात और सफल सिस्टम पर गर्मी पैदा होने की वजह से होता है। जब आदमी ज़्यादा गलत खान पान जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उस तरीके की चीज़ लेता है तो होता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि शीघ्र पतन, धात, सफल दोष, इनसे बचने के लिए खान पान में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? एक गरिष्ठ भोजन, ये तली हुई चीज़ें, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए और तेज़ मसालेदार चीज़, इन चीज़ों को परहेज रखना चाहिए, नशीले पदार्थ।